कोई भी व्यक्ति पापपूर्ण क्रियाएं करते हुए कृष्ण भावनामृत में उन्नति नहीं कर सकता। तो अगर हम ये सोचेंगे कि हम कुछ पाप कर्म भी करेंगे और कृष्ण भावनामृत में भी प्रगति करेंगे तो ये संभव नहीं है, क्योंकि नाम हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जो अपराध रहता है उसका 7वां नाम अपराध क्या है? नाम के बल पर पाप करना। तो अगर ऐसा होता है तो नाम अपराध हो जाता है। अगर कोई सोचेगा कि मैं आज चोरी कर लूँ और शाम को 2 माला ज़्यादा करूँ, हाँ, तो मेरा ये चोरी का पाप निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो नाम के बल पे पाप नहीं करना है। तो यही कहा है कि अगर हम पापपूर्ण क्रिया करते रहेंगे तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति, कृष्ण भावनामृत में उन्नति नहीं होगी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अहम सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सभी प्रकार के धर्मों का त्याग करके केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सब पापों से उद्धार करूँगा, है ना, स्वयं भगवान कहते हैं। तो कोई कहेगा कि मैं तो कोई पाप करता नहीं हूँ, तो मैं क्यों कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने की सोचूं या हरे कृष्ण महामंत्र बोलूं, मैं तो कोई पाप करता ही नहीं हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार हमसे जाने या अनजाने से पाप हो जाता है, जैसे कि चोरी करना या डकैत करना या मर्डर करना, ये सब जानते हुए किए हुए पाप कह सकते हैं। लेकिन कुछ अनजाने से हमसे पाप होते रहते हैं और वो डेली होते रहते हैं। जैसे कि हम अभी पैदल चलते आ रहे हैं तो पैरों के नीचे चींटियाँ मर जाती है ना। गाड़ी चलाते तो गाड़ी के टायर के नीचे मर जाती है। और खाना बनाते वक्त, पानी उबालते वक्त कई प्रकार के जीव मर जाते हैं, जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, वायरसेस मरते हैं। तो अनजाने में हमसे कई प्रकार के पाप होते हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे मुंह में कई प्रकार के लाखों करोड़ जीवाणु, विषाणु आ रहे, जा रहे, मर रहे होंगे। हाँ, मैं सांस भी ले रहा हूँ, सांस छोड़ रहे, हम सब सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो उसमें भी कई प्रकार के लाखों करोड़ जीवाणु, विषाणु जो है, जो कि वातावरण में है, जो कि हमें नॉर्मल आंखों से दिखते नहीं है। इतने सूक्ष्म रहते हैं वो, उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो वो सांस लेते तो अंदर जाते हैं नाक से, फिर बाहर जाते हैं, तो उसमें से उनके कई जीवाणु, विषाणु की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार हमसे अनजाने में कई प्रकार के पाप हो जाते हैं। तो कोई ये नहीं कह सकता कि मैं पाप करता ही नहीं हूँ, उससे अनजाने से हो जाते हैं। तो अगर हम कृष्ण भावनामृत में नहीं है तो ये अनजाने से जो पाप हमसे होते हैं हमेशा, उसकी सज़ा भी हमें भुगतनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम कृष्ण भावनामृत में है तो उसकी सज़ा नहीं भुगतनी पड़ेगी। अगर हम कृष्ण भावनामृत में है, हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, तो ये जो अनजाने हुए या अनजाने से जो भी पाप होते हैं उसकी सज़ा में नहीं भुगतनी पड़ेगी। क्योंकि भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि आप सभी प्रकार के धर्म का त्याग कर लो और केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सब पापों से उद्धार कर दूंगा, है ना। तो जैसे कि अगर कोई छोटा बच्चा है और उसको पता नहीं कि आग में हाथ डालने से हाथ जल जाएगा, तो वो आग में हाथ डालेगा तो उसका हाथ जल जाएगा। आग ये नहीं देखेगी कि वो छोटा बच्चा है, उसको ना समझ है, उसे पता नहीं है कि जल जाएगा, वो नहीं देखेगी, वो उसका हाथ जल जाएगा, है ना। उसी प्रकार जब हम कुछ जैसे कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में हम अगर कोई बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि ये जो कार्य है ये कानून के खिलाफ है, ये जो मुझसे कार्य हुआ ये कानून के खिलाफ है, ये मुझे पता नहीं था, इसलिए मुझे क्षमा कर दो, मुझे छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं होगा। मतलब इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आगे और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, हम जब 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाते हैं और कोई सिग्नल तोड़ देते हैं या ट्रैफिक का कोई रूल ब्रेक तोड़ते हैं, तो हमें ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेगा, चालान काटेगा, है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे सिग्नल है या ये रूल मुझे पता नहीं था ट्रैफिक का, रोड का, एक्सेट्रा। ये कह नहीं सकते। हमें तो रूल ब्रेक किया, चालान कट गया, है ना। अब मेरे से ही तीन बार चालान कट गया था, ट्रैफिक रूल ब्रेक हो गया था। मेरे को तो जयपुर के रूल्स, ट्रैफिक के सिग्नल्स ठीक तरह से कन्फ्यूजिंग लगते हैं सारे। अभी भी आते हो तो वो चांदनी कोई है ना, वो सिनेमा टॉकीज, अलका सिनेमा, तो वहाँ पे मैं अभी आ रहा था तो देखा तो रेड सिग्नल भी चल रहा है, येलो भी चल रहा है, ग्रीन भी चल रहा है।
अब मेरे को समझ में मैं जाऊँ या रुकूँ तो इस प्रकार कन्फ्यूजन, सामने पुलिस वाला खड़ा है, उसने किसी को एक को पकड़ा है, तो इस प्रकार से मतलब थोड़ा तो जो भी है, लेकिन अगर हम ब्रेक करते तो चालान तो कट जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारी अज्ञानता एक्सक्यूज नहीं होगी। प्रकृति का नियम तोड़ने के लिए हमें इससे माफ़ी नहीं मिलेगी अगर हम अज्ञान में है तो, है ना। तो इसीलिए भगवान ने कहा है कि जैसे चैतन्य चैतामृत में कहा है कि कीर्तनीय सदा हरि, तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए, हरे कृष्ण का मंत्र बोलना चाहिए, जप करना चाहिए। जैसे कि कलिसंतरण उपनिषद में दिया है कि हरे नाम हरे नाम इति केवलम कलयु नास्तेव 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 गतिरन्यता। तो कलयुग में केवल हरि का नाम, हरि मतलब भगवान कृष्ण, उनका ही नाम हमें कलियुग के कलमश से यही एक उपाय है, और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। 3 बार, एक बार सकारात्मक, एक बार नकारात्मक, जैसे कि जज 3 बार ऑर्डर 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 करता है, उसी प्रकार, है ना। तो कलयुग में हमें हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा और कोई उपाय नहीं है ना। और एक इसके बारे में कहा गया है कि जब नारद मुनि पृथ्वी पे आए और उन्होंने देखा कि कलयुग के जीव जो है काफ़ी दुखी है, कष्ट में है, परेशानी में है, तो उनका उद्धार करने के लिए कोई उपाय देखना पड़ेगा। तो वो ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें ये बताया कि पृथ्वी पर लोगों के बुरे हाल है, कुछ तो उनके उद्धार के लिए उपाय बताइए। तो ब्रह्मा जी बोले रुको, मैं सारा वैदिक साइंस छान मारता हूँ। तो उन्होंने फटक से छान मारा और कहा कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नामना कली कलमश नाशनम नातो परतो उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ये जो 16 शब्दों का जो दिव्य महामंत्र है, यही एक कली के कलमश नाश करेगा, और कोई उपाय मुझे नहीं दिख रहा है ना। तो अभी आप कहोगे ठीक है, कोई प्रैक्टिकल उदाहरण बताओ कि हरे कृष्ण महामंत्र से हम हमारे कलमश या दुख या तकलीफें दूर हो गई है, ऐसा कोई प्रैक्टिकल उदाहरण बताइए। तो ठीक है, शास्त्र में दिया है। तो एक उदाहरण ऐसा था कि ऑस्ट्रेलिया में जब हमारे इस्कॉन के डिवोटी भक्त जब नगर संकीर्तन कर रहे थे हरे कृष्ण महामंत्र का, मृदंग ताल वगैरह का ताल सब लेके, तो वहाँ का जो पुलिस ऑफिसर था उन्होंने पकड़ लिया उनको, ठीक है, और उन्होंने जेल में डाल लिया। तो पता नहीं उसे क्या, वो शायद एंटी सनातनी हो सकता है, जो भी है, तो उसने डाल दिया अंदर जेल। और फिर जेल में डालने के बाद उसने क्या कहा कि जब भक्त उनको प्रार्थना कर रहे थे कि हमें छोड़ दीजिए, तो उन्होंने कहा कि आप $7,000 मुझे दीजिए। कितने? 7,000। किस लिए? अभी वो कोर्ट की प्रोसेस, वकील की फ़ी वगैरह वगैरह, अभी उसने उसका भी कुछ कमीशन होगा, ये सारा। तो इतने पैसे तो उस वक्त नहीं थे, और वो भी उस वक्त के $7,000। तो डिवोटी भक्तों के पास इतने पैसे नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, तब तो मोबाइल फ़ोन तो थे नहीं तब, तो उन्होंने प्रभुपाद जी को एक खत लिखा, और खत में कहा कि ऐसा ऐसा सब हुआ है और $7,000 की वो जेलर डिमांड कर रहे हैं, अब क्या करें। तो प्रभुपाद जी ने खत में जवाब दिया कि $1 भी नहीं देना उनको, आप सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जोर से संकीर्तन करो, जोर से कीर्तन करो जेल में ही, आप थोड़े दिन में छूट जाओगे। तो भक्तों को क्या, भक्तों ने अरे वाह, ये तो भक्तों को जैसे बूस्ट मिल गया, ऐसा हो गया। उन्होंने शुरू किया जेल में ही कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कीर्तन शुरू किया, तो बाकी जो कैदी जो थे बैठे हुए थे, वो सोचा भी बैठे बैठे हम क्या करें, बोर हो गए, ये इतने खुश नज़र आ रहे हैं, हरे ये मंत्र जो भी बोल रहे हैं भगवान का, चलो हम भी ज्वाइन होते। तो वो भी आ गए और वो भी कीर्तन करने लगे। फिर उनको देख के और बाकी जो कैदी थे वो भी आ गए, वो भी कीर्तन करने, ये नाचने भी लगे। तो पूरा जेल में वो कीर्तन नगर संकीर्तन चलता रहा। और जो पुलिसकर्मी थे ना, वो जो देख रहे थे, वो बोले यार ये अच्छे, इतने अच्छे खासे खुश नजर आ रहे, चलो वो भी आ गए, वो भी कीर्तन करने लगे, उनके भी मुँह में भी हरे कृष्ण महामंत्र आ गया। अभी जो जेलर जो था वो बहुत स्ट्रिक्ट था, वो जब आ गया वहाँ पे, तो पुलिस ऑफिसर वो आ गया और उनको बोले हरे कृष्ण, और कहकर सैल्यूट मारा उसने। तो अरे ये हरे कृष्ण कैसे बोलने लगा, तो क्या हुआ, फिर उसने सब जाना कि ऐसे ऐसे सब कीर्तन चल रहा है ये सब। फिर उसने सोचा कि अरे ये जो भक्त है ये तो बाहर ही ठीक थे, अंदर ज़्यादा डेंजरस है, बाहर से इनको छोड़ देना ही ठीक है। तो फिर वो उसने कहा कि अब मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो भक्त बोले नहीं यही पे हम ठीक है, हमें रेडीमेड सब कैदी मिल रहे हैं जिनको हम प्रचार करेंगे। बाहर रहते तो ढूंढना पड़ता था, अरे आओ ज्वाइन हो जाओ। यहाँ तो सारे कैदी रेडीमेड हमें मिल गए, यही पे उन्हें हम कीर्तन करते हैं, अभी मत छोड़िए अभी। तो उल्टा हो गया। तो नहीं आपको हम छोड़ दिया, आप बाहर से ज़्यादा अंदर ज़्यादा डेंजरस हो। तो उनको जेलर ने छोड़ दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, $1 नहीं लिया, कुछ नहीं। तो ये हुआ जैसे कि प्रभुपाद ने कहा कि हरे कृष्ण महामंत्र से
उनको उनकी परेशानी दूर हुई, जेल से उनको रिहा कर दिया। तो ये प्रैक्टिकल उदाहरण है ना। तो ऐसे कई उदाहरण होंगे। तो यही है कि हमें हमेशा हरे कृष्ण मंत्र का जप करना चाहिए, कृष्ण भावनामृत रहना चाहिए, और तभी हमारी उन्नति होगी। क्योंकि हमारे अनजाने में से, जाने या अनजाने से पाप होते रहते हैं, हम कितना भी अवॉइड करें उसको अवॉइड नहीं कर सकते। सांस लेना बंद करेंगे तो हम खुद ही मर जाएंगे, है ना। तो अनजाने में से तो हमारे पाप होते ही रहते हैं। तो इसीलिए हमें हरे कृष्ण के महामंत्र का जप हमेशा करना चाहिए। किसी का कोई प्रश्न? अच्छा, प्रश्न को लेकर मुझे एक किस्सा याद आ गया। मुंबई में वाड़ा, मतलब वाड़ा करके एक सेंटर है, तालुका है, वहाँ पे हमारा इस्कॉन का एक बड़ा सेंटर है, गोवर्धन इको विलेज। तो वहाँ पे वृंदावन और गोवर्धन की प्रतिकृति बनाई है छोटी स्वरूप में। तो वहाँ के टेम्पल के जो प्रेसिडेंट है वो है गौरांग दास। तो वो एक बार गए थे पुणे में जेल में मतलब कथा करने के लिए गए थे। तो वो उनका एक वीडियो में वो बता रहे थे कि मैं जेल में गया था कथा करने के लिए, तभी वहाँ पे मंदिर में कोई आ गया और उन्होंने पूछा गौरांग दास कहाँ गए। तो दूसरे भक्त ने बताया कि वो पुणे में जेल में गए। जेल में क्या हुआ, उन्होंने क्या किया? अरे कथा करने के लिए, सजा काटने के लिए नहीं गए। तो फिर ठीक है, तो फिर इस प्रकार वो गए। अभी वो पुणे का जो जेल है ना, उसका नाम है एरोड़ा, हाँ एरोड़ा जेल, एरोड़ा। तो उस जेल में पास सारे भारत के बहुत ही भयानक क्रूर ऐसे कैदी जो रहते हैं वो वहाँ पे, उनको वहाँ पे रखा जाता है। तो ऐसे जगह पे वो कृष्ण का, भगवत भक्ति का प्रचार करने गए थे, कथा करने। तो 1-1.5 घंटा उन्होंने प्रचार कथा की और फिर उन्होंने यही प्रश्न पूछा, किसी का कोई प्रश्न? तो एक कैदी जो था वो उसने हाथ ऊपर किया। तो प्रभु जी बोले कि हाँ बताइए, आपका क्या, पूछिए आपका क्या सवाल है। तो बोला कि महाराज मैं यहाँ से नहीं, मैं स्टेज पे आके आपके पास आके आपको सवाल पूछूंगा। तो ये ऐसे क्यों कह रहा है? नहीं आप वहीं से पूछो। नहीं मैं स्टेज पे आके ही आपको सवाल पूछूंगा। अच्छा। तो महाराज थोड़े डर गए। तो उन्होंने बाजू वाले को पूछा, प्रभु जी ये कौन है? तो उन्होंने बताया, महाराज प्रभु जी ये बहुत ही खूंखार कैदी है और इसने अब तक 12 कत्ल किए हैं, 12 कत्ल किए, 12 मर्डर, और ये स्टेज पे मेरे पास आके प्रश्न पूछना चाहता है। लगता है आज मेरा 13वां नंबर है। तो ये सब होगा। तो प्रश्न कोई पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं वैसे प्रभु जी ना, यहाँ पे सारे शुद्ध भक्त, सारे भक्त हैं अच्छे। हरे कृष्णा।